मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप लोग का मानना है? किसका किसका मानना है सब? हेलो, सबका ही मानना है? ये चुपचाप बैठा है, तू यहाँ सोने आया? अच्छा, तो एसी के सामने मत बैठा, बेटा होना तो थोड़ा पीछे चले। तो एसी के सर पे बैठा है एकदम। विजय भाई के बाजू, विजय भाई के पीछे बैठ जाओ। विजय भाई आगे आ जाओ। सुबह सुबह उठ के थोड़ा प्राणायाम जॉगिंग कर लो, सुरसार बंद हो जाएगा। एक दिन बैठ के ना प्राणायाम सिखाना पड़ेगा तुम लोग। सुबह उठते ही सर्दी खत्म। है क्या बोल रहे? डॉक्टर ब्रांडी? कौन बोला तेरे को कि डॉक्टर ब्रांडी से सर्दी ठीक हो जाता है? मैं ही शुरू कर, तुम लोग क्या भूल जाते हैं यार। लड़की के पहले कौन सा टॉपिक था? हाँ, कौन बोला ये प्राणायाम? हाँ, एक जोरदार ताली हो जाए भाई आमीन के लिए। चाहिए तो उसके गाल में भी लगा दो। नहीं, प्राणायाम को याद है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, मेंटली तो काम कर ही रहे हैं हम लोग, मेडिटेशन कर रहे हैं। किसने किसने नहीं किया अभी तक? यहाँ पे जो सेल्स वाला मेडिटेशन है, किसने किसने नहीं किया अभी तक? नए पुराने सब कोई बता दो। एक तो आपने भी अभी आज ही पहली बार है ना इनको? राजेश, अच्छा राजेश का चालू है। ये दोनों अभी आज ज्वाइन किए? अच्छा, वो दीप्तेश चालू है ना? ठीक है। हाँ, अब ये जो मेडिटेशन जो है ना, ये एक सेल्फ हिप्नोसिस का प्रोसेस है। काहे उठा बैठा कर रहा है भाई? हेलो, जाने तो जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है? जल्दी निकलो। अब जो लोग इधर है ना, मेडिटेशन के साथ एक चीज और जोड़ दो। सुबह आज सिंपल, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा मैं। एक्सरसाइज का असर कहाँ होता है? बॉडी के ऊपर, बराबर। मेडिटेशन का असर कहाँ होता है? माइंड के ऊपर। और ऐसा क्या है जो बॉडी और माइंड पे दोनों इक्वल असर डालता है? मालूम है क्या है? उसी को प्राणायाम कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये एक ऐसी विधि है कि ये मन और शरीर दोनों पे ही इक्वल असर डालता है। क्योंकि हम और हमारे शरीर के बीच में एक ही चीज है, वो है ब्रीदिंग। हेलो, तो ब्रीदिंग का ही एक अलग अलग प्रोसेस है जिसको प्राणायाम कहते हैं। और उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वैसे तो कई तरह के हैं, लेकिन मैं दो चीज में बहुत विश्वास करता हूं। जो और एक कपालभाति। हेलो, अच्छा अनुलोम विलोम कैसे करते हैं मालूम है किसी को? मालूम तो होगा ही सबको। हैं? बताओ, खड़े होकर बताओ कैसे। एक्सप्लेन करना। ऐसे करते, ऐसे करते, कैसे करते? एक साइड से जो है सांस लेते हैं, और नहीं, और कोई एक्सप्लेन करे? बताइए। एक साइड से सांस लेके दूसरी साइड से सांस छोड़ने के लिए अनुलोम विलोम। ये पूरा नहीं, लेके होल्ड करने का, फिर छोड़ने का। वो तो अनुलोम विलोम में कुंभक भी मिक्स कर दिया। तो कुंभक किया नहीं किया, लेकिन अभी देखो ये इन्होंने जो बताया है ना, आधा ही बताया है।
वो पूरा नहीं बताया। और कोई पूरा बताए? हेलो, कोई नहीं? यार इतने बुद्धिमान लोग हैं, रामदेव बाबा इतना चिल्ला चिल्ला के रोज 1 घंटा बोलता है। उनकी जरूरत पड़ी कहाँ सर? रामदेव बाबा की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत थी लेकिन आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं पड़ रहा है। अगर सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है तो जरूरत है ही। वो क्या 5 रुपए का घटिया दवाई खा के? सर वही चीज, दवा का ही जरूरत नहीं पड़ा अपने होश में। अच्छा, तो फिर यार तुम धरती का अपने होश में नहीं पड़ा अभी तक। ओ बहुत बढ़िया, फिर भगवान ने तुमको एकदम से बेहतरीन बनाया है। हाँ वो मैं हूँ सर। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। अब अनुलोम विलोम का पूरा प्रोसेस आपको एक बार बता देता हूँ। सुबह सुबह 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट ये दोनों कर लेना। उसी में आपका शरीर और मन दोनों के ऊपर ही प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, देखो अनुलोम विलोम कैसे करना है। कोई भी उंगली इस्तेमाल करो, या ये दो उंगली मेन है। इधर है कोई हमारे साथ? देखो 2 उंगली, ये कौन सा उंगली बोलते हैं? लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, बराबर। और इसको थंब। ये दोनों उंगली को क्लोज करना है या बंद करना है। और राइट से शुरू करो और पूरा प्रोसेस पहले सुन लो, फिर बाद में थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करेंगे। राइट बंद करके ब्रीदिंग करो, है ना। और अगर हो सकते हैं तो इसमें कुंभक मिक्स कर दो, तो कुंभक से बॉडी लेवल की जो एनर्जी लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। कुंभक मतलब आपको बताता हूँ, कुंभक का दूसरा एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा कुंभक क्या होता है। मजदूर होता है ना, मजदूर, हेलो, लेबरर की बात कर रहा हूँ। चालू है कैमरा? मजदूरों को आपने देखा होगा कि क्या खाते हैं वो लोग? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या खाते हैं? कुछ रहता है उनके पास? वो प्याज लेंगे, रोटी पे रखेंगे, ऐसा मुट्ठी मारेंगे, फोड़ेंगे, नमक डालेंगे और ज्यादा से ज्यादा होगा तो सूखे आलू की भाजी। क्या न्यूट्रिशन मिलता है उनको। और इतना ताकत होता है ना, एक कर में हमारे जैसे 2 लोगों को उठा के पटक देगा, फेंक देगा। पता है क्यों? कुंभक का मतलब क्या होता है? अभी अरविंद भाई ने बोला ना कुंभक, जैसे आपने ऑक्सीजन अंदर लिया, उसके बाद होल्ड किया। होल्ड में क्या है? अपने बॉडी से ही ताकत लगता है उसमें। बाय डिफॉल्ट मजदूर लोग क्या करते हैं? जाके भारी सामान उठा लिया, बाय डिफॉल्ट कुंभक हो गया, फिर रख दिया, फिर गया, फिर सामान उठाया, फिर ताकत लगा, फिर जाके रख दिया। समझ में आ रहा है? कुंभक प्राणायाम में इसी को कुंभक बोला जाता है। क्या होता है? जब वो सामान उठाते हैं ना, फिर उठाते से फिर जाके रिलीज करेंगे, फिर जाके सांस छोड़ेंगे, दिन भर उसका वही होता रहता है। और उसके बॉडी में प्राणायाम से, कुंभक से इतनी एनर्जी रहती है कि बिना न्यूट्रिशन के बगैर भी इतनी शक्तिशाली रहता है। रात को जाके 20 रुपए का ठर्रा मार लेते। समझ में आ रहा है कुंभक का परिणाम? अच्छा, कुंभक अनुलोम विलोम में जैसे क्या किया आपने? लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, और फिर वापस जहां से निकाला उसी से वापस लिया और उसके दूसरे साइड निकाला, फिर जहां से वापस छोड़ा वहीं से वापस लिया और दूसरे साइड निकाला। ये अनुलोम विलोम का पूरा प्रोसेस है। ये वन साइड आपने बताया ना, आधा ही बताया, ये पूरा है। ओके, इसी में अगर कुंभक करना है तो जैसे आपने लेफ्ट से लिया, होल्ड करो, काउंट करो दिमाग में 5 सेकंड, 6 सेकंड, जितना होल्ड कर सकते हैं। जबरदस्ती नहीं है कुछ भी। स्टार्ट से आप करोगे ना तो स्टार्ट से अनुलोम विलोम एकदम फ्लो में होगा भी नहीं। तो एक बार 5-7 सेकंड में लिया, 5-7 सेकंड होल्ड किया, 5-7 सेकंड रिलीज किया, वापस जहां से रिलीज किया वापस उसी से लिया, 5-7 सेकंड में फिर से होल्ड किया, फिर से रिलीज किया। ये अनुलोम विलोम प्लस अंतः कुंभक है। एक इसमें बाह्य कुंभक भी आता है, जैसे आपने लिया, होल्ड किया, छोड़ा, वापस होल्ड किया, वापस फिर लिया, फिर होल्ड किया, फिर छोड़ा, फिर होल्ड किया। तो ये अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक प्लस अनुलोम विलोम। अगर ये 5 मिनट कर लिया ना तो फिर क्या मजाल की सर्दी तुम्हें छू भी ले।
मेरे को भी सर्दी फर्दी होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन बस, वो भी 1-2 घंटा बस। अगर ज़्यादा सर्दी का प्रेशर है तो एक बार सुबह 2-3 मिनट 5 मिनट बैठ जाओ, एक बार दोपहर में बैठ जाओ, एक बार शाम को बैठ जाओ, बस खत्म। सर्दी क्यों होती है मालूम है? हेलो, ठंडा पानी नहीं, बॉडी में जब ठंडा का लेवल बढ़ जाता है, कोल्ड लेवल बढ़ जाता है तो सर्दी हो जाती है। अच्छा, अनुलोम विलोम क्या करता है? अभी देखो फोटो दिख रहा है, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि मेरे को मेंटली फिटनेस के साथ फिजिकली फिटनेस भी चाहिए आप लोग का। हेलो, देखो ये अगर हमारा बॉडी है ना, आदमी बन गया ना आदमी, हाँ बन गया बस बस। अगर यहाँ पे नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल समझ रहे हैं, नाक, इसके लेफ्ट और राइट 2 पाइपलाइन है। पाइपलाइन मतलब किसका? सांसों का, जो हम सांसें लेते हैं उसका। और ये राइट साइड में जो पाइपलाइन है इसको नाड़ी बोलते हैं। ये है सन, यानी गर्मी का प्रतीक है, गर्म नाड़ी बोलते हैं, और इसको चंद्र यानी कि मून, इसको कोल्ड और इसको हॉट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गर्म और ठंडी नाड़ी, 2 नाड़ियों के ऊपर काम होता है। और जैसे आप ब्रीदिंग करते हो ना, क्या हो, सन एंड मून, मतलब वेदों के भाषा में इसको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी कहते हैं। सिंपल भाषा में, साइंस के भाषा में इतना ही समझो, ठंडी और गर्म। गर्म नाड़ी राइट हैंड साइड, बस इतना ही याद रखो, समझ में आ जाएगा। राइट हैंड साइड गर्म। अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना तो ये दोनों को अपन रन कर देते हैं। मैंने बोला था ना लेफ्ट राइट दोनों। अब जैसे आप रन करोगे ना, बॉडी में गर्मी और ठंडी बैलेंस हो गई, सर्दी निकल जाएगी। बस सर्दी बुखार का सिंपल यही है फंडा। ठंडी ज़्यादा हो गया, गर्मी कम हो गया तो सर्दी हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, कोरोना हो जाएगा। कोरोना भी यही था ना, सर्दी और बुखार। मेरे को 2 बार हुआ था और दोनों बार कोरोना लेके भर्ती कर दिया और मैंने उस टाइम पे उतना ध्यान नहीं दिया, वो भी ध्यान दिया होता तो कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? ठंडी और गर्मी को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? हेलो, ये तो हो गया अनुलोम विलोम। अच्छा, इससे ये तो शारीरिक लेवल पे हो गया। अब मानसिक लेवल क्या है, कुछ पता है इसके बारे में किसी को भी? अब इसका मानसिक लेवल थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ आपको। हमारे ब्रेन के ना 2 पार्ट होते हैं, वो भी फोटो बना देता हूँ, समझ में आएगा। ये हमारा, ओहो ठीक से गोल नहीं हुआ यार, फिर से करता हूँ। ये फोटो कहीं देखा है? हमारे दिमाग का पार्ट है ये। अगर समझ लो हम ऐसे बैठे हैं, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। ये दोनों का पार्ट है और दोनों का काम अलग अलग है। समझ में आ रहा है? अब देखो राइट साइड का क्या काम है? लॉजिक, क्रिएटिविटी, और क्या है राहुल? एनालिसिस, जजमेंट, है ना? लॉजिक, क्रिएटिविटी, एनालिसिस। किसी भी चीज का क्रिएशन कैसे होता है? ये 3 चीज के आधार पे होता है। किसी चीज को आप अब एक अंदाजा लगाते हो, एनालिसिस करते हो, क्रिएटिविटी और लॉजिक। एनालिसिस और लेफ्ट ब्रेन का क्या काम है? मेमोरी। ओके, ट्रूथ,
अब अभी देखो, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे ना, उनके रियल लाइफ में ये चीजें रोज है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़े लेवल पे जो है ना, रोज ज्यादा नहीं तो 5-5 मिनट तो है ही। हमें ऐसा लगता है कि वो जो डिस्प्ले पे दिखते हैं ना, पिक्चर पे दिखते हैं, तो वो कुछ करता ही नहीं होगा। हम क्या अंदाजा लगाते हैं, जो हमें दिख रहा है वही सच है, बराबर, ये अंदाजा लगाते हैं ना। अभी हमको क्या मालूम कि वो और क्या क्या करता है भाई। अच्छा, अब लॉजिक, क्रिएटिविटी, एनालिसिस के आधार पे आप किसी को साथ काम करते हो, बट आपके मेमोरी, जो काम आपने पहले किया है, यहाँ से आपका क्रिएटिविटी आता है, फ्यूचर विजन आता है कि मैं वो ये करना है, और यहाँ से आपका बैलेंस क्रिएट होता है कि अब आपका देखोगे बहुत सारी चीजें आपने जीवन में किया है, आपको याद ही नहीं है, क्योंकि आपका मेमोरी जो है ना एक्टिवेट नहीं है। समझ में आ रहा है? ये खाली राजेश ने बोला ना कि ये खाली फिजिकली काम आता है, नहीं, ये फिजिकल के साथ 60-70% मेंटल भी काम आता है। शरीर के साथ, शरीर में इसका 20-30% ही रोल है, मेन तो मानसिकता पे है। अभी मानसिकता जब समझोगे ना, तब समझ में और आएगा कि प्राणायाम के क्या फायदे हैं। आदमी क्या सोचता है, राजेश या सबकी बात कर रहा हूँ, कि मैं शरीर से स्वस्थ हूँ ना, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मन का डॉक्टर रह चुका हूँ, खाली पीएचडी नहीं किया इसके लिए मैं डॉक्टर लगा नहीं सकता लेकिन काफी सारे लोगों को मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, मानसिक रोगों का डॉक्टर रह चुका हूँ। मानसिक रोग में कोई 2-4 नाम बताए? डिप्रेशन और फोबिया, यस, और एंजाइटी, इंसोम्निया, और सबसे हार्ड वाला थोड़ा सा ऐसा कि मेमोरी लॉस तो अलग चीज हो गया, वो है मानसिक बीमारी, लेकिन नॉट क्यूरेबल है। जो क्यूरेबल है, जो ठीक होने के लायक है। और बताए? साइकोपैथ। देखो मैं बता देता हूँ, जो इस लेवल पे जो सबसे कड़क बीमारी बोला जाता है, जिसमें लोगों की डेथ हो जाती है, लोग मर जाते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक होता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये रोग का नाम सुने हो आप लोग? सुने हैं? एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसको नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं मालूम है क्या? नहीं, पागल अलग चीज है, पागल नॉट क्यूरेबल है। कितने सारे बड़े बड़े अरबपति के बच्चे, माँ बाप पागल खाने में पड़े हुए, अगर वो क्यूरेबल होता तो ठीक नहीं करवा सकते थे। नहीं, सनकी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं भूत आना। बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ आपको। ये भी सब समझ के रख लो, कभी जिंदगी में कहीं भूत भूत से डर लगने लगे तो ये सब आपको याद आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों को भूत भूत से डर लगता होगा ना, अंधेरे बंधेरे से। अरे तुमको नहीं लगता है, यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, तेरे चिल्लाने से थोड़ी है क्या होता है ना, पिक्चर में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि वो झूठ है, फिर भी डर लगता है, बराबर। अच्छा, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? एक ही जन के अंदर 2-3 पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है। कोई बाहर से भूत नहीं आता, साला मर के कितने लोग चले गए,
एक एक राजाओं ने कितने लाखों करोड़ों लोगों को मार मूर के काट कुट के फेंक दिया, कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाया उसका। मालूम है कि नहीं? राजा महाराजा लोग काट कुट के फेंकते हैं कि नहीं? चंगेज खान का नाम किसने सुना है? उसका मारने का स्टाइल मालूम है ना? वो मारता था पहले और सबका मुंडी काट के पहाड़ बनाता था और बोलता था ये मुंडी यहाँ नहीं सेट हो रहा है, उसका मुंडी काट के इधर लगा दे। ऐसा वो पहाड़ बनाता था, स्मारक बनाता था अपने नाम का। बोला इस देश को हमने जीता है, सबका मुंडी काट के इसको यहाँ लगा दे। वो चंगेज खान कितने लाखों करोड़ों मर्डर किया होगा, काटा होगा, एक कुछ नहीं उखाड़ पाया उसका। अगर सही में भूत प्रेत होता तो क्या चंगेज खान को एक एक रोंगटे उखाड़ के फेंक लेता। जब कोई बोले ना भूत बितार, तो उसको इधर लेके आना मेरे पास। पिक्चर और सीरियल देख के कितने लोग प्रभावित होते हैं? अभी कोई बोलेगा नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कोई तो बोला कि कोई बताएगा नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा सही में बता दो, कितने लोग पिक्चर और सीरियल से देखने के बाद डरने लग जाते हैं? डर लगता है कि नहीं? अरे क्या राजेश तुम भी बात करते हैं। अरे क्या, ठीक है। एक होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक आदमी के अंदर दूसरे की पर्सनालिटी वो अपने अंदर डेवलप कर लेता है अपने बिलीफ के बेस पे, और फिर एक लेवल पे जाने के बाद वो अपनी पर्सनालिटी भूल जाता है, सामने वाले की पर्सनालिटी में ही बात करने लग जाता है। उसको बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसकी खुद की पर्सनालिटी अपने ऑर्डर से बाहर चली जाती है, उसके खुद के कमांड से बाहर चली जाती है। हेलो, एक होता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो कुछ बिलीफ ऐसे बिठा लेता है अपने दिमाग में कि मैं वहाँ गया था, उस पेड़ पे कोई बैठा था, वो मेरे ऊपर आ गया, मेरा दादा मेरे ऊपर आ गया, मेरा चाचा मेरे ऊपर आ गया, और थोड़े थोड़े दिनों में वो 2-3 पर्सनालिटी में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, उसमें भी खुद की पर्सनालिटी वो भूल जाता है तो वो खुद क्या है। उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, और ये क्योरेबल है, ये एक बीमारी है, इसका इलाज है। और एक स्प्लिट पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। अच्छा, किसी के मेमोरीज में, याद में अटके रहना, हाँ, डिप्रेशन। ये किसी को याद नहीं आया? अभी मैं बहुत दिन हो गया ना, तो सारे डिप्रेशन है ये। ओके ओके। और डिप्रेशन हो गया, फोबिया हो गया, एंजाइटी हो गया, इंसोम्निया हो गया, साइकोपैथ हो गया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। और कोई? हालुसिनेशन भी होता है। ये क्या? ये सब जो मानसिक बीमारी है ना, इसके भी हम शिकार हैं। आपको लगता है कि कोई अगर शारीरिक स्वस्थ है, जैसे राजेश ने बोला मैं शारीरिक स्वस्थ हूँ, तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अगर वो सुर्ती खा रहा है, दारू पी रहा है, या कोई भी नशे से या कुछ भी करने से अगर वो आदी है या उसकी कमजोरी है, क्या हुआ? और अगर वो उसकी मजबूरी है, या फिर अगर वो अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पा रहा है, करोड़पति अरबपति नहीं बन पा रहा है, लखपति नहीं बन पा रहा है, तो वो भी उसका एक बहुत बड़ा बीमारी है। समझ में आया? अगर वो कस्टमर के अंदर अपना जगह नहीं बना पा रहा है, कस्टमर को समझ नहीं पा रहा है, मार्केट बिहेवियर नहीं समझ पा रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर नहीं समझ पा रहा है, कस्टमर क्या चाहता है उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मानसिक बीमारी है। कौन है? अच्छा, समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया तुम्हारे क्या बीमारी है? हाँ, इधर से बोलो। अभी भी 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। समझा नहीं तो मेरी बात? मैं आपका बात समझा, वीक पॉइंट समझा। आ गए क्या लोग? अच्छा, दैट इज अ वीक पॉइंट। ये जो है ना, क्या हमें क्या लगता है राजेश, सुनो अभी ध्यान से, जो चीजें नहीं जानते हो ना, तो उसको समझने की कोशिश करो।
बीच बीच में बात करने से कोई बुद्धिमान नहीं होता। अगर आप समझोगे तो आपके आप समझ में आएगा कि हाँ मेरे को ये कमी है, मुझे ये ठीक करना है। मेरे में बोलता बहुत समझ में? हाँ। तो जो चीजें खाली शारीरिक लेवल पे ही नहीं, फिजिकल लेवल पे ही नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी जो चीजें इंप्रूव करना है ना, हम यहाँ पे दोनों पे ही काम करते हैं, साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों। समझ में आया? अब काम ही वही किया ना सर, मार्केटिंग बोलेंगे नहीं तो कस्टमर मार के भगा देगा, उसको बोलने का मौका नहीं देंगे ना। सुनो नहीं सुनो, बोलना और सुनना दोनों में फर्क है। 80 और 20 का रेशियो है। समझ में आ रहा है? या 60-40 का रेशियो है। 60-40 पकड़िए, 80 मत बढ़ाइए, फिर ऊपर जाऊंगा मैं ज्यादा। नहीं, बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, पगला। ये समझ में आ रहा है ना? मानसिक रोगी, ये मानसिक रोगी कैसे कैसे हो सकते हैं? अगर कोई अपने जीवन में किसी भी लेवल पे अनसक्सेस है, चाहे वो फैमिली अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, मार्केट बिहेवियर, बिजनेस, प्रोग्रेस, पैसा, मान सम्मान, किसी भी चीज में अगर वो फेल है तो शारीरिक रूप से बीमार है या फिर वो मानसिक रूप से बीमार है। अभी राजेश ने स्वीकार नहीं करा था, बाद में स्वीकार किया कि मैं बोलता ज्यादा हूँ। तुमको मालूम है ये टाइम पे कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब चुप रहना है, ये बहुत बड़ा बीमारी है और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी लगा है ना, ज्यादा नहीं 2 से 3 महीना अगर तुम यहाँ पे टिक गया ना तो तुम्हारा रेंज कहीं और चला जाएगा। समझ लो। अच्छा, किनका यहाँ पे 2-3 महीना हो गया है? थोड़ा हाथ उठाओ ना। 3 महीना, 6 महीना? तुम लोग क्या कौन से खुशी में हाथ नीचे रखा है? इन लोग के पूछो, आप लोग के ऊपर मानसिक बदलाव कुछ आया है कि नहीं? हेलो, ये जितने लोग बैठे हैं ना, सब कुछ। अच्छा, ये लोग तो बाद में, पहले इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं, इसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब ये तो समझ में आया ना कि हमारा मन कितना इंपॉर्टेंट है और मानसिक इलाज भी इंपॉर्टेंट है, बराबर? भाई और भी खतरनाक बीमारी है, ये तो मैंने खाली मोटा मोटी 5-7 बीमारी बताया है, मानसिक बीमारी। अच्छा, अब मानसिक बीमारी को भी कंट्रोल करता है ये प्रोसेस। समझ में आ रहा है? अनुलोम विलोम मानसिक बीमारी क्यों कंट्रोल करता है वो बताता हूं। जब आप ब्रीदिंग करते हो ना तो ये राइट नाड़ी इसको प्रभाव डालती है और लेफ्ट नाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड के ब्रेन को प्रभाव डालती है और राइट साइड की नाड़ी राइट साइड के ब्रेन को। हेलो, अब जब आप ब्रीथ करते हो ना तो ये ऑक्सीजन का फ्लो। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो अनुलोम विलोम करता है रेगुलर? बबलू, और कहीं सीखा होगा? सीखा है सर, रेगुलर नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं करते भाई रेगुलर? तुमको ऐसा लगता है कि मैं शरीर से भाग दौड़ के बहुत बड़ा कुछ कर लूंगा ना? अगर आपको किसी को लगता है ना तो बहुत बड़ी गलत है। शरीर से भागता है घोड़ा, सिर्फ शरीर से भागता है वो, दिमाग तो उसके अंदर है नहीं। कान लगा देते हैं उसको ऐसा कि तेरा काम है चूतिए सिर्फ भागना ही है तुझे। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, घोड़ा और हमारे में कुछ फर्क नहीं है क्या? हेलो, मैं बोलता हूँ वो बोलता नहीं है ना, सबसे बड़ा फर्क खाली बोलने का ही फर्क है। तो मेन चीज है ना सर, हम लोग तो अपना दुख सुना सकते हो, कहाँ पे सुनाएगा उसको? तो सब पकड़ना पड़ना है जो पाल रहा है। जो काम हम कर सकते हो घोड़ा नहीं कर सकता। सोचने का, लॉजिक का, आत्मविश्वास का, ये सब चीजों का फर्क है। समझ रहे? खाली बोलने का ही नहीं है। लेकिन वो तो सर बेचारा जानवर है, 4 पैर है, मेरा 2 पैर है, तो अपन तो अलग ही है ना। अभी तुम यहाँ पे ना सुनो,
बोला तुम्हारा बोलने का आदत ज्यादा है, थोड़ा उसमें सुधार लाओ। जब तुमको बोला जाए तभी बोल, वरना चुप रहे तुम। ठीक है। अब हमको घोड़े के साथ साथ ना आदमी भी बनना है, और मेंटली अगर हम ऊपर उठे तो वो हमारे फिजिकली में आएगा भी। थोड़ा लाइट कम लग रहा है क्या? ये बंद है, हाँ चालू करना, इधर है ना लाइट का स्विच, उधर है सौरभ। हाँ हो गया, क्योंकि थोड़ा काम है, मैं लाइट बढ़ाऊंगा। मैं किसी किसी की मुंडी दिखती ही नहीं है। चेतन सो रहा है क्या? सो रहे जाके उधर सो जाओ, तो जाओ उधर, सिर दुपहर उधर जाओ। अब लेफ्ट राइट ये दो के खेल हैं मेन अनुलोम विलोम में, जो आपको प्रॉपर्टी लाइन में खाली हमें ऐसा लगता है कि फिजिकली अपना मेंटली मेडिटेशन कर लिया उससे काम हो जाएगा, उससे काम नहीं होएगा, वो फिजिकली भी चाहिए। आज थोड़ा फिजिकली का ही प्रोसेस करना है, और ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कर लो, प्राणायाम कर, अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, मालूम पड़ा उसका कुछ फायदा मालूम ही नहीं है। हम लोग ना व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग क्या देखते हैं? पहले फायदा देखते हैं ना, इसके लिए फायदा पहले ही बता दे रहा हूं। अच्छा, फायदा सुनने के बाद हम काम करते हैं कि नहीं? यहाँ पे आने के बाद लोग जब ज्वाइन करते हैं तो पहले सोचते हैं पैसा क्या मिलेगा, फिर राहुल को बताना पड़ता है, प्रणब को बताना पड़ता है कि भाई एक डील करेगा तो 3 से 4 लाख रुपए आएगा, उसमें तुझे 30% मिलेगा, मतलब मोटा मोटी 1-1.25 लाख रुपए मिलेगा, 1.5 लाख रुपए मिलेगा, तब जाके ज्वाइन करते हैं। अच्छा, प्राणायाम के फायदे इतने डिटेल में किसी ने सुना है कहीं से भी? हेलो, अरे बाप, ऐसा लगता है साले बुढ़े लोग फूं फां करते रहते हैं, क्या मतलब है उसका, बराबर ना? जाके जिम में डंबल उठाएंगे, डिप्स मारेंगे, भाई उसका बाप है। जो आप जिम में डंबल उठाते हैं, डिप्स मारते हैं ना, उतना ना काम प्राणायाम में लगा दो तो वो मानसिक और शारीरिक दोनों लेवल से ऊपर लेके आ जाएगा। इन डेप्थ मालूम नहीं है आपको कि अनुलोम विलोम है क्या। अब लेफ्ट ब्रेन का काम क्या है? किसी भी चीज को हम अगर सही मानते हैं तो क्या चीज के बेस पे मानते हैं? अगर समझ लो यहाँ पे एक औरत आती है, एक 50-60 ईयर की औरत आती है और कहती है कि ये तुम्हारी मम्मी है, तो हम कैसे मानेंगे? है वहां पे क्या साक्षी है? मेमोरी। अगर कोई कहता है ये तुम्हारे चाचा है, तो हम कैसे मानेंगे? मेमोरी। यहीं से हमें कॉन्फिडेंस आता है। अब मेमोरी, ट्रूथ, ये सब चीजें डिसाइड करती है कि आपको किस चीज पे कॉन्फिडेंस आएगा, किस चीज पे नहीं आएगा, क्या है इसका। दूसरा, लॉजिक, क्रिएटिविटी, एनालिसिस। अगर समझ लो कि कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है और कस्टमर कहता है कि मुझे 2 करोड़ में 2 BHK चाहिए बोरीवली में, बराबर? किसको उठाएं? विजय को। विजय एक कस्टमर तुम्हारे पास आता है और 2 करोड़ का बजट लेके बोरीवली में आता है, बराबर? और उनको तुम्हें कहता है कि मुझे दिलवाना है। अब तुम अंदाजा कैसे लगाएगा कि कैसे दिलवाऊंगा उसको? क्या कर सकता है? तुम्हारे पास क्या प्लानिंग हो सकता है? प्लानिंग मतलब एक स्पष्ट अंदाजा, बराबर ना? एनालिसिस, क्या अंदाजा लगाएगा उसको? अभी तुम्हारा सर्वे है क्या? नहीं है। सर्वे तो मतलब एकदम पक्का हो गया, वो मेमोरी से लेगा तुम, बराबर? सर्वे नहीं है, इसे तो मैं तुमको उठाया हूँ, तुमको बोरीवली के बारे में ABCD मालूम नहीं, क्या करोगे? कैसे दे पाओगे? हेल्प लेगा? क्या अंदाजा लगाएगा कि कौन दिला सकता है, बराबर? किसको नॉलेज है, उसके बेस पे किसी इंसान को उठाएगा, इंसान को उठाने के बाद फिर उसके ऊपर काम करेगा, फिर कस्टमर को बुलाएगा, घुमाएगा, दिखाएगा। ये क्या कर रहा है? ये सब राइट कर रहा है। यहाँ लेफ्ट का भी कोई रोल नहीं है,
यहां से ही कॉन्फिडेंस भी है, एक विश्वास, बिलीफ मैं कर लूंगा। समझ में आ रहा है? बिलीफ ही है ना ये, क्या मैं कर ही लूंगा साले को, भले वो कस्टमर आया, ये भी कॉन्फिडेंस है कि मैं 1 महीने के अंदर इसको क्लोज कर लूंगा, और उसके ऊपर काम किया, भले क्लोज करने में 2 महीने लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करेगा तो सही। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? राइट ब्रेन से। तो राइट ब्रेन भी एक्टिवेट होना जरूरी है। यहाँ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राणायाम के प्रभाव क्या है? और ये क्या है ना, लोगों को तुरंत एक ही दिन में चाहिए, और यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि असर आने में थोड़ा टाइम लगता है। 100 दिन कम से कम, 100 डेज। ये एलोपैथिक दवाई अपन खाए, सुबह खाए, 2 घंटे में बुखार ठीक, इंजेक्शन लगा लिया 1 घंटे में ठीक, ऐसा नहीं है। इसके लिए कम से कम 100 डेज कंटिन्यू, 100 दिन लगातार, और फिर आजीवन लगातार। एक 100 दिन पैसा कमा लिया, उसके बाद नहीं कमाना है क्या? यहां से कॉन्फिडेंस भी तैयार होता है। कॉन्फिडेंस क्या काम करता है, कुछ पता चल रहा है? भाई मेरे को यूनिकॉर्न कंपनी बनाना है, प्रॉपर्टी प्लाजा को डायमंड भी बनाना है, ये मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं बना भी लूंगा, लेकिन मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, किसी के पास नहीं रहता है। धीरू भाई अंबानी के पास भी नहीं था, जब वो गुजरात से भागे थे 5वीं पास करके, तो उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं यूनिकॉर्न और डायमंड और ये बना लूंगा। समझ में आ रहा है? एक कॉन्फिडेंस ही था कि मैं कर लूंगा, और वो हो भी गया, और हो गया। समझ में आ रहा है दिमाग का असर? और ये प्रभाव, ये चीजें कहां से आएगा, कैसे आएगा? ये वैल्यू है अनुलोम विलोम का, प्राणायाम का। हेलो, समझ में आ रहा है इसकी ताकत क्या है? हमें लगता है कि वो नाक से फूंक कर रहा है, फांक कर रहा है, निकाल रहा है, बाहर कर रहा है, क्या होएगा इससे? और सच तो ये है कि जिसके साथ होता है ना, वो समझता है कि अरे यार मैं अभी 1 साल से कर रहा हूँ, 1 साल का पहले मेरा लाइफ क्या था, अभी कितना चेंज हो गया। दूसरा, अभी अनुलोम विलोम का मतलब तो समझ में आ गया ना, अब करने का बाद में करेंगे। एक और प्रोसेस समझ लेते हैं। अनुलोम विलोम में अगर कुंभक किया तो कुंभक का असर अलग है, और नहीं किया कुंभक तो अनुलोम विलोम का असर ऐसे अलग है। पूरे शरीर में कोई बीमारी आती ही है ठंडे गर्मी और ठंडे के इम्बैलेंस से। समझ में आ रहा है? और अगर आपने इन 2 चीजों को बैलेंस कर लिया ना, हॉट और कोल्ड, यहीं से सारा बीमारी कंट्रोल हो जाता है। ज़्यादा आइसक्रीम खा लिया, ज़्यादा गर्म चाय पी लिया, ज़्यादा गर्म पिज्जा खा लिया, ज़्यादा गर्म ये कर लिया, ज़्यादा ठंडा आइसक्रीम खा लिया, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये प्रोसेस तो खाली मैंने अनुलोम विलोम का बताया, कुंभक का बताया। कुंभक का समझ में आया सबको? अच्छा, नेक्स्ट एक पावरफुल प्रोसेस है कपालभाति। किसी को मालूम है कैसे करते हैं? बबलू मालूम है? बताओ, सबको बताओ। क्या पेट अंदर लेने का? बता, देव माइक देव। नहीं करना नहीं है, खाली बताओ। अपना पेट को पीछे रखना है। अच्छा, रखना है, अंदर बाहर करना है इससे। नहीं, गलत हो गए। कहाँ सीखे थे? कहाँ सीखे थे? और कोई बताए कपालभाति के बारे में? नाक से श्वास जोर से छोड़ना है, और पेट से झटके मार के वो श्वास ये करना है। और हर चीज आप आधा आधा क्यों बताते हैं? पूरा बताओ ना। और कोई? मैं इसका ना आपको शारीरिक और मानसिक दोनों असर बताऊंगा, फिर आपको लगेगा कपालभाति क्या चीज है। और कोई नहीं? चलो शुरू करें। मैं जो जानता हूँ वो आपको बता देता हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि 1,000 1,00,000 1,00,000 फायदे हैं, लेकिन 2-4 चीजें कुछ
मैं भी इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें 100 फायदे जानता हूँ, लेकिन मेन जो आपके लिए सुटेबल है ना वो बता देता हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हेलो, जोर से चिल्ला के बोलना। हाँ, वाह, मजा आ गया। देखो, कपालभाति का प्रोसेस ऐसा है, अगर आप बैठे हो, बैठना कैसे है, ये जो हाफ बॉडी ब्लॉक होना चाहिए। नहीं, कैसे भी कुर्सी पे बैठो। नहीं, ये जो हाफ बॉडी है ना, आपको खड़ा नहीं रहना है, हाफ बॉडी एटलीस्ट ब्लॉक रहे और आराम से ये स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहे। ये दोनों में अनुलोम विलोम और कपालभाति दोनों, ये स्पाइनल कॉर्ड मतलब समझते हैं सब लोग, पीछे रीढ़ की हड्डी वो स्ट्रेट रहना चाहिए कोई भी परिस्थिति में, कोई भी प्राणायाम में। उसके बाद जब आप पेट खींच रहे हो तो उसके साथ में 2 मूवमेंट साथ होना चाहिए। पेट खींचो तो आपका ब्रीदिंग बाहर आना चाहिए। जितने लोग पेट खींचते हैं तो ब्रीदिंग अंदर जाती है, समझ में आ रहा है? 2 मूवमेंट चाहिए। पेट जब अंदर खींच रहे हो, स्टोक लगा रहे हो, तो ब्रीदिंग बाहर आना चाहिए। उसके बाद पेट को खाली ढीला छोड़ दो, ब्रीदिंग लेने की जरूरत नहीं है, श्वास अपने आप अंदर जाएगा। समझ में आया? पेट को स्टॉक जब अंदर खींचेंगे तो ब्रीदिंग बाहर आना चाहिए, और उसके बाद पेट को खाली ढीला छोड़ दो तो ब्रीदिंग अपने आप अंदर जाएगा, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कपालभाति का एक्चुअल प्रोसेस ये है। अब क्या हुआ हमें? इसका फायदा क्या है शारीरिक लेवल पे? इसका असर ना 2 चीजों के ऊपर पड़ता है। एक, क्या बोलते हैं इसको, हार्ट और किडनी, एक लंग्स। अब देखो, जब हम स्ट्रोक्स लेते हैं ना, हार्ट का क्या काम है? आपके बॉडी में मालूम है हार्ट क्या करता है और किडनी क्या करता है? ब्लड को प्रिपेयर करता है, ब्लड को सप्लाई करता है, और किडनी गंदगी को प्रिपेयर करता है, और लंग्स जो है सांस लेता है। हार्ट आपके ब्लड को पंपिंग करता है, पूरे नस नाड़ियों में खून को पहुंचाने के लिए फोर्स देने का काम किसका है? हार्ट का है। और किडनी का काम क्या है कि अगर आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, पिज्जा, बर्गर, बड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया, ऑयली फूड या कोई भी फूड, अगर टॉक्सिन्स बन रहे हैं, उसके जो जहर बन रहा है अंदर, उसको प्योर करने का काम किसका है? किडनी का। किडनी को, अब हार्ट को किसी भी चीज को अगर एक्टिवेट करना है तो क्या करना पड़ता है? अगर समझ लो कि बबलू सो रहा है और उसको जगाना है तो क्या करना पड़ेगा? हिलाना पड़ेगा, डुलाना पड़ेगा उसको, है ना, झटके देना पड़ेगा। कपालभाति यही काम करता है कि जो बॉडी ऑर्गन्स है ना, जब आप स्टॉक लगाते हो ना, समझ में आ रहा है? तो ये क्या स्टॉक लगा रहा है? किडनी को लगा रहा है, हार्ट को भी लगा रहा है, लंग्स को भी लगा रहा है। ये शारीरिक फायदा बता रहा हूं, मानसिक पे अभी आऊंगा। मानसिक जानना है? हेलो, सब लोग नहीं बोलेगा तो कैसे बताऊं यार, सब सो रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ थे? इस सौरभ से पहले दिमाग पे थे। ऐसा कहते हैं कि 75,000 किलोमीटर का नाड़ी हमारे शरीर में है, पतले पतले, और ब्लड पंपिंग का काम ये हार्ट करता है, सब जगह खून पहुंचाने का काम। समझ में आ रहा है? ये दूसरी बात,
अब ये जो मालूम है मोटे लोग को हार्ट अटैक क्यों होता है, ब्लड हार्ट रुक क्यों जाता है? क्योंकि जब आपने अभी आपके हार्ट को एक लिमिट दिया हुआ है कि भाई तुझे ना 75,000 किलोमीटर का पानी फेंकना है या खून फेंकना है पाइप में, बराबर। अगर समझ लो एक पंप है, पानी का पंप है, और उसको कैपेसिटी दिया हुआ है कि तुझे 10 माले पे पानी चढ़ाना है, और वही पाइप को हम 20 माला कर देंगे, तो क्या होगा? मोटर जल जाएगा, मोटर खराब हो जाएगा, रुक जाएगा। जो ज़्यादा मोटे लोग हो जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसी नस नाड़ियों की लेंथ को खा खा के फैल गए। मालूम पड़ा जो 75,000 किलोमीटर है वो हो गया 1.5 लाख किलोमीटर। और हमेशा नस जो होता है वो शरीर के ऊपरी सतह पे होता है। आपने देखा होगा नस अंदर नहीं जाता है। डॉक्टर लगाते हैं ना वेलफ्लेम, क्या बोलते हैं उसको? इंजेक्शन नहीं, अरे सलाइन के पहले जो वेनफ्लेम क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सलाइन लगाते हैं तो जो खोजते हैं, नस खोजते हैं ना। आदमी आपको 200 किलो का हो या फिर 60 किलो का, लेकिन नस नाड़ियां शरीर के ऊपरी सतह पे होता है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप मोटे होते चले जाते हैं तो नस नाड़ियां भी वो स्ट्रेच होती चली जाती है बॉडी के साथ साथ। तो मालूम पड़ा कि उसकी टारगेट है 10 माले पे जाने का, और पाइप बना दिया उसका 20 माले का। अब क्या करेगा पंप, क्या करेगा वो तो मर जाएगा ना, पंप तो गया काम से। वही हार्ट वही करता है। ज्यादातर मोटे लोग को आप देखोगे कि ये सब बीमारियां हार्ट अटैक की बीमारी होती है। एवरेज अगर 100 हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें आपको 95-98 ओवरवेटेड लोगों का ही होता है। किसी ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? ओवरवेट वाले ही हार्ट अटैक ज्यादा। अब कपालभाति आपके हार्ट को, लीवर को, इंटेस्टाइन को, किडनी को, जब आप स्टॉक्स लेते हो ना तो ये चारों पार्ट को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे किडनी अगर समझ लो सुसुप्त अवस्था में चली गई तो ब्लड प्योर नहीं होगा। क्या क्या होगा? पूरे शरीर में गंदी खून बहेगा, कहीं क्लॉट्स बनेंगे, कहीं घाव घोष बनेगा, कभी आँख खराब होगा, कभी दांत खराब होगा, कभी हाथ पाँव में पैरालिसिस होगा, तो कभी घाव होगा, तो कभी गांठें बनेगी, तो कभी सोराइसिस होगा, तो कभी क्या होगा, तो कभी क्या होगा। ये सब चीज़ें तुरंत नहीं होता है, थोड़े लॉन्ग टर्म प्रोसेस में होता है, धीरे धीरे होता है। और एक बार कोई सेल्स आपके बॉडी में डेवलप हो जाए और फिर आप खाना खा रहे हो, पी रहे हो, तो वही सेल्स फिर आगे बढ़ने लग जाता है। देखना, डॉक्टर इतनी सी दवाई देते हैं, ज़्यादा नहीं देते ना, इतनी सी दवाई पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि वो दवाई पूरे बॉडी में जाता है? नहीं, वो दवाई आपके बॉडी में गया और वही सेल्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए और पूरे बॉडी के ऊपर छा गए। मेडिकल ट्रीटमेंट में यही होता है। जब किडनी से आप प्योर खून सप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो पूरा बॉडी धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग का तो वाइट जो स्पॉट्स होते हैं, वाइट दाग, वो प्लस सोराइसिस, घाव, बहुत सारी चीज़ें किडनी की एक्टिविटी से निकल जाती है। अगर किसी के घर में सोराइसिस वगैरह होगा ना, जो सालों सालों की बीमारी है, सोराइसिस समझते हैं? एक ही आदमी समझता है, ओह मैं सोराइसिस कर रहा हूँ, समझ ही नहीं बोलना नहीं मालूम है। तो अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आती है ना, तो कोई भी आदमी हाथ उठाओ, तो मेरा बोलना सार्थक हो। आपका मतलब क्या है ना, मेरे को मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी चाहिए, नहीं तो मेरा लीड वेस्ट होगा और आपका मेहनत खराब होगा। समझ में आ रहा है? सोराइसिस का मतलब खाली एक ही लोग जानता है और कोई नहीं। आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं। सोराइसिस मतलब जो शरीर में ब्लैक स्पॉट हो जाता है और खुजली का मोटा मोटा चत्ते निकलने लग जाते हैं ना, दाग होने लग जाता है, उसको सोराइसिस। पहले वो खुजली होता है, वो चाहे लाल हो, चाहे काला हो, चाहे नीला हो या वाइट हो, अलग अलग कलर में है, ये 5-7 कलर में होता है। और ये खून की खराबी से ही होता है। जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, खून का शुद्धिकरण नहीं होता है, तभी ये होता है।
और खून का शुद्धिकरण करने में सबसे पावरफुल प्रोसेस किडनी का ही है। बॉडी में हमारा एक ही पार्ट ऐसा है जो ब्लड को प्योर करता है, बाकी कुछ नहीं। और जिनका किडनी खराब हो जाता है ना, वो लोग क्या करते हैं मालूम है ना? क्या बोलते हैं उसको? प्रेमानंद जी महाराज ब्लड मशीन से बाहर से करवाना पड़ता है ना? तो हमारे किडनी को खराब होने से पहले ही हम उसको फिट रखें। इसके लिए कितना देना है? 5 मिनट बस, ओनली 5 मिनट। 5 मिनट। अच्छा, ये तो मैंने बॉडी ऑर्गन्स की बात किया कि कपालभाति करने के बाद अगर कहते हैं ऐसा कि वेदों में कि अगर आपने 8 से 9 महीना कंटिन्यू कर लिया ना, तो जिस तरह 9 महीने में गर्भ में बच्चा बन जाता है, 9 महीने में हमारा पूरा बॉडी प्योर हो जाता है कपालभाति से। इतना पावरफुल चीज है। मोटा मोटा बेनिफिट में बता रहा हूँ। अब आते हैं मेंटल पे। फिजिकली समझ में आया कुछ कपालभाति के फायदे? अभी थोड़ी देर में करेंगे। राइट वे, बबलू लगता है रॉन्ग वे में कहीं से सीख लिया। रामदेव से सीखा था? अच्छा, यूट्यूब पे? ठीक है, कोई नहीं, यहाँ सीख लो। अब आते हैं कपालभाति के मेंटल पे। मेंटल के बारे में कोई कुछ बताएगा? कपालभाति के फायदे कोई नहीं? ठीक है, अच्छा बताता हूँ आपको, समझ में आएगा। कोई चीजें, कोई नेगेटिव, कोई काम ऐसा आपके लाइफ में, कोई इंसिडेंट, कोई घटना ऐसा घटता है जिसके लिए आप नेगेटिव होते हो। समझ में आ रहा है? और वो नेगेटिविटी एक लेवल पे जाने के बाद आपके माइंड में, बॉडी में स्टक हो जाता है, इमोशनल लेवल पे। समझ में आ रहा है? कि मैं एग्जांपल दूं, अभी एग्जांपल दे देता हूं, समझ में आएगा। अभी एक लड़का है, कोई समझ लो दिनेश करके कोई है। दिनेश नाम का कोई है इधर? नहीं ना? दिनेश एक लेवल पे कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता था और अचानक से उस लड़की को उसका बाप ले गया और दूसरे से शादी करा दिया और वो चला गया डिप्रेशन में, क्योंकि स्कूल से ही उसकी दोस्ती प्यार बना हुआ है। समझ में आ रहा है? अब वो डिप्रेशन को वो झेल नहीं पा रहा है। जॉब कर रहा था, जॉब से उसका मेंटल इम्बैलेंस हुआ और जॉब से निकाल दिया गया, कमाना धमाना बंद हो गया। अब इसके बाप ने बोला कि चलो ठीक है, कमाना धमाना तो ठीक है, उसको समझ ही नहीं पाया क्या हुआ उसके साथ, उसकी शादी करवा दिया। अब शादी कराने के बाद क्या हुआ, बेबी आई, फिर भी उसके मेंटल फिजिकल कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिप्रेशन में फंसा हुआ। अब ये डिप्रेशन से इमोशनल ब्लॉकेज, जब आप ब्रीदिंग ऐसे करते हो ना, ऐसे, तो इसमें बॉडी के क्लॉट्स के साथ, बॉडी के स्टकनेस के साथ आपके इमोशनल जो क्लॉट्स होते हैं, इमोशनल जो गांठें होती है, वो भी आपके ब्रीदिंग के थ्रू झटके से बाहर जाता है। जैसे आप 5 मिनट कपालभाति कर लो, आप खुद को ही इतना हल्का महसूस करने लग जाओगे कि पूछो मत। कौन करता है? बोले बबलू ना। और किसी ने कभी किया हो? अरविंद भाई। और किया है? कपालभाति किया है? कपालभाति के पहले की परिस्थिति और बाद की परिस्थिति में कुछ बदलाव देखने में मिला था, समझने में आया था, लेकिन इतना थियरी मालूम नहीं था, इसके लिए उसको फील नहीं कर पाए। बराबर? अभी जब आप लोग कर रहे होंगे ना, तो आपको पता चल रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ ये हो रहा था। सर्दी में तो ठीक ही नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये जो इमोशनल ब्लॉकेज और फिजिकल ब्लॉकेज, दोनों को ही ये रिलीज करता है। और एक बार बता दूं कि आपका शरीर और आपका मन दोनों ही हमारे प्रोफेशन का पार्ट है। अपने प्रोफेशन से कुछ अलग है क्या ये? अपना प्रोफेशन चलेगा कैसे? हमारा दिमाग और शरीर, और इसी पे हम काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? मैं कितना भी अच्छा लीड दे दूंगा ना, कन्वर्ट नहीं कर पाएगा जाके।
उसको समझ ही नहीं पाएगा, उससे बात ही नहीं कर पाएगा, उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए कुछ एनालिसिस नहीं कर पाएगा, कुछ अंदाजा ही नहीं लगा पाएगा, क्या क्लोज करेगा। मैं बोलता रहूँगा अरे यार ये डफर है, ये सेल्स वाले को समझ ही नहीं आता है, इसको निकाल दो। ज़्यादा हम लोग यही करते हैं, कुछ कस्टमर दिया, कुछ कॉल किया, कुछ निकाला, नहीं हो रहा है तो इसको भगाओ, काम नहीं हो रहा है इससे। प्रणव, आज के बाद ना मेडिटेशन के साथ साथ 10 मिनट का, 5 मिनट का कपालभाति, 5 मिनट का अनुलोम विलोम, ये 2 भी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आए दिनों हिरन कहाँ गया, अच्छा चला गया, सर मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे को सर्दी है, मेरे को बुखार है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। अब ये जो मेंटल ब्लॉकेज और फिजिकल ब्लॉकेज है, इसको निकालने में कपालभाति का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप पास्ट के बिलीफ में फंसे हुए हो कि भाई मेरा बाप तो सरकारी नौकर है, मैं भी सरकारी नौकर ही बनूंगा, मेरा बाप 50,000 रुपये महीना कमाता है तो मैं ज़्यादा 50,000 ही कमा पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बदलाव आते हैं। मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं काला हूं तो मैं अच्छे जगह पे नहीं जा सकता हूँ। ये सब जो है ना, ये सब मेंटल ब्लॉकेज है, इमोशनल ब्लॉकेज है ये। मैं अगर सांवला हूँ तो मेरे से लड़की नहीं पटेगी, मुझे अगर इंग्लिश नहीं आता है तो मैं इंग्लिश बोलने वाले कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है। ये सब जो वीकनेस और ब्लॉकेज है ना, ये सब मेंटल ब्लॉकेज है। और ये जब कपालभाति के स्ट्रोक्स लेते हो ना, तो वो झटके से फिजिकल गंदगी, जो शारीरिक गंदगी के साथ साथ वो मानसिक गंदगी भी आपका निकलता है। देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ, समझ में आएगा। अरे एथरिक का स्पेलिंग करो ना जरा, एथरिक। मेरे को फोटो नहीं मिल रहा है। हाँ दिखा दिखा, थोड़ा सा दिखा। दिख रहा है फोटो? क्या तुम लोग बात कर रहे हैं? जाओ उधर जाओ, उधर जाकर बात करो। ये दिख रहा है फोटो आप लोग? अब देखो, हमारे शरीर के एक होता है फिजिकल बॉडी, है ना, एक होता है मेंटल। फिजिकल और मेंटल के बीच में, अब जैसे मानसिक शरीर तो आप जानते हैं कैसा रहता है। मानसिक शरीर देखो कैसा रहता है, गोल। देखा होगा ना आपने ऑरा वाला, कहीं फोटो वोटो देखा है? मानसिक शरीर ऐसा गोल रहता है, किसी भी आदमी का, जानवर का, शेर का, घोड़े का, गधे का, सबका ऐसा गोल रहता है ना। फिजिकल बॉडी, अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाया था ना, ये भौतिक शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो हम लोग हैं, और ये मानसिक बॉडी है जिसको हम मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी बोल सकते हैं। यही डिसाइड करता है कि हमारा जीवन क्या होगा। घोड़ा बनेंगे, हाथी बनेंगे, गधा बनेंगे, बैल बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, राजा बनेंगे, अंबानी बनेंगे, अडानी बनेंगे, ये यही डिसाइड करता है। ओके, अब एक होता है इस फिजिकल बॉडी को
स्टेबल रखने के लिए एथेरिक बॉडी। नाम सुने एथेरिक बॉडी का? देखो ये एथेरिक बॉडी दिख रहा है फोटो, ये हमारे शरीर यानी स्थूल शरीर के पीछे का सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे इस पूरे बॉडी पार्ट को आपस में बांध के रखता है। अब इसको थोड़े ब्रह्मांड के यूनिवर्स के लैंग्वेज में समझते हैं। यूनिवर्स में कितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं? हेलो, है ना? करोड़ों, अरबों, मिलियंस, ट्रिलियंस हैं, मिल्की वे, पता नहीं क्या क्या। अब क्या लगता है कि ये सब हवा में लटक रहा है कि कुछ कनेक्शन है आपस में? कुछ कनेक्शन है ना? आपका बॉडी आपको लग रहा है कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, बराबर, लेकिन बहुत बड़ा गलतफहमी है आपको। आपका बॉडी जो है ना एक एक सेल से अलग अलग है। आप अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो आपको ये उंगली जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा, अलग अलग बैक्टीरिया सेल्स डांस करते हुए दिखेगा। मालूम है ये बात? नहीं मालूम है? अरे अभी मालूम पड़ा है। डॉक्टर आपको आपके शरीर को ना शरीर के हिसाब से देखते ही नहीं है, कौन से बैक्टीरिया डेवलप हो गया है, कौन सी बैक्टीरिया को क्या दवा देना है, किसको मारना है, किसको जिंदा रखना है, यही देखते हैं। समझ में आ रहा है? ये एथेरिक बॉडी है जो आपके फिजिकल बॉडी को बैलेंस करता है। इसके पीछे, शरीर के पीछे का सूक्ष्म शरीर, और इस सूक्ष्म शरीर को क्लीन करने में कपालभाति हमेशा आपको हेल्प करता है। सूक्ष्म शरीर क्लीन हो गया, स्थूल शरीर तो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। और इसमें जो ब्लॉकेज रहे ना एथेरिक बॉडी में, उसी ब्लॉकेज को क्लीन करने में कपालभाति का बहुत बड़ा रोल है। सारे ब्लॉकेज, आपको मालूम है किसी को बीमारी जो होता है ना, वो बीमारी शरीर में होने से पहले मन में होता है। कहाँ थे हम लोग? क्या तुम लोग यार, फिजिकल, मेंटल, मेंटल और इमोशनल, एथेरिक। अच्छा, इन तीनों को चलाने वाला कौन है? ब्रेन। तो बॉडी, ब्रेन और माइंड में कुछ फर्क मालूम है आपको क्या होता है? हेलो, अरे यार बड़ा खतरनाक है यार। ब्रेन एंड माइंड, भाई ब्रेन शरीर का एक पार्ट है, समझ में आ रहा है? और माइंड जो है वो परमानेंट है। क्या होता है? ब्रेन और माइंड में फर्क बताता हूँ। कितने लोगों को देखना कि ब्रेन खसक जाने के बाद भी वो जिंदा रहता है, समझ में आ रहा है? फट गया, नस फट गया, कुछ हो गया, ब्लॉकेज आ गए, क्लॉट्स आ गए, काम करना बंद कर दिया, सोचने की क्षमता खत्म हो गई, फिर भी वो जिंदा है। एक है इसको चलाने वाली सुपर एनर्जी, जिसको हम आत्मा, सोल, जीव, जो भी बोलो। अब ये सुपर एनर्जी तो सबके लिए है, एक चींटी से लेके, एक हाथी से लेके, एक डायनासोर से लेके, एक आदमी के लिए, सबके लिए इक्वल है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर ये समझ लो कि अगर ये मैं पेन चार्ज कर रहा हूँ तो इसमें भी बिजली उतना ही आ रहा है, 220 वॉट। और अगर एक बड़ा सा मशीन कहीं किसी फैक्ट्री में चल रहा है तो वहाँ पे भी बिजली उतना ही आ रहा है। बिजली वही है, तार वही है, खाली डिवाइस बदला हुआ है। तो हम लोग क्या है, हम लोग आदमी वाले डिवाइस हैं, इसी में चींटी, घोड़ा, हाथी, गधा, बैल, ये सब डिवाइस अलग है, समझ में आ रहा है? उसको हम सोल कह सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस ये सब स्टार्ट होता है इमोशनल। इमोशनल बॉडी, अब अभी हिंदू धर्म के मुताबिक ना कहते हैं कि हमारे इमोशन ही मेरा अगला शरीर बनाएगा। अगर मेरे को इच्छा है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ
कुछ करना है तो अगली बार तुझे कुत्ते में भेजेगा। अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है और मेरा छूट रहा है मरते टाइम पे, तो फिर कुदरत क्या करेगी? अच्छा बेटा बहुत तुझे इच्छा है, अब सामने वाले घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला है नहीं, एक काम करो उसके घर में चूहा बिल्ली कोई बच्चा देने वाला है तो चले जाते। नेचर का काम ही यही है कि जो आपकी इच्छा है उसी को पूरा करना, जो आपके इमोशंस हैं, विचार नहीं, विचार अलग है और भावनाएं अलग है। थॉट और इमोशन में फर्क है कि नहीं? क्या फर्क है? हेलो, मुझे मेरी शादी हो गई है, समझ लो कि मेरी वाइफ शादी हो गई, आप लोग की भी होने वाली होगी या हो गई होगी, है ना? हो गई ना? तेरी बात कर रहा हूँ, तो उसकी हिमायती क्यों कर रहा है? हाँ, अब समझ लो हस्बैंड वाइफ शादी हो गए, उनको बच्चे नहीं है, एक थॉट आया कि यार बच्चे करना है, तो बच्चा होगा? नहीं होगा। जब तक वो थॉट इमोशन में नहीं बदल जाएगा ना तब तक बच्चे नहीं होंगे। और शादी करता ही आदमी बच्चे पैदा करने के लिए, सबसे पहला टारगेट तो उसका बच्चे पैदा ही करना रहता है, बाकी तो काम गर्लफ्रेंड से भी चल जाता है, बराबर ना? अब वो इमोशन दिमाग में आया तब जाके चीजें सृजन शुरू हुई, क्रिएशन शुरू हुआ। सृजन कैसे होता है, क्रिएशन कैसे होता है, ये इमोशन से ही होता है। और इसके बीच में किताबों में तो इतना आडंबर लिखा हुआ है, धर्मराज जमराज, ये फल वो फल, अगरम बगरम, कुछ नहीं होता है भाई। तुम्हारे काम, तुम्हारे इमोशन के थ्रू तुम अपना काम करते हो, और जब काम करते हो तो उसका तुमको रिजल्ट मिलता है। हमारे ऑफिस में दो टाइप के लोग होते हैं, एक जिनको कंपनी पे भरोसा है कि भाई मैं यहाँ पे कंटिन्यू 2-4 लाख रुपए हर महीने कमा लूंगा, सुनाई दे रहा सबको? हाँ। और एक आदमी ये है कि जिसको कौड़ी भर का भरोसा नहीं है, क्या मालूम विकास भाई का कभी क्या हो जाए। क्या मालूम कंपनी क्या हो, कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। और सच तो ये है कि जो जैसा सोचता है ना उसके साथ वैसा हो जाता है। जिसने सोचा कि मैं महीने कुछ यहाँ से कमा लूंगा हर महीने, तो वो कमा कमा के जाता ही है, और जिसने सोचा कि क्या भरोसा मिले कि नहीं मिले तो वो चले जाता है और कुछ नहीं कर पाता है। मैंने कितनी बार देखा है कि कुछ नहीं बना पाया उसने अभी तक। ये सिर्फ इमोशन का बात है। एक आदमी तो रिस्क ले लिया कि भाई मैं सब कर लूंगा, 2-4 लाख रुपए का जोलजाल कर लूंगा। समझ में आ रहा है इमोशन का क्या रोल है जीवन में? जिस चीज से इमोशनली आप जुड़ जाते हो वो चीजें आपके जीवन में होना शुरू हो जाती। ये अपने कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये चीजें सब में लागू होता है। तुम लोग क्यों आना जाना कर रहे बीच बीच में? थॉट क्या है? आया गया, आया गया। तो इमोशनल बॉडी डिसाइड करता है कि हमारा फिजिकल चीजें हमारे जीवन में क्या होगा। और इमोशनल क्लिंजिंग के काम में कपालभाति का बहुत बड़ा रोल है। उस क्या है वो? ब्रीदिंग ही है ना, हवा ही है ना वो। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल दिया कुछ या दवाई खा लिया, तो वो तो दवाई तो फिजिकल है, उसका असर फिजिकल लेवल पे है। कितने लोग आपको दिखाऊंगा कि रोज बोरा भर के दवाई खाते हैं तो भी हेल्दी नहीं हो पाते हैं। देखो होंगे कोई लाइफ में बुढ़े बुढ़ी अगड़म बगड़म कोई है? अरे जान पहचान में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तेरे घर की बात कर रहा हूँ। कोई जान पहचान में देखने को मिलेगा रोज मुट्ठी भर के दवाई खाते, अब फिर भी गाना गाते रहेंगे, अरे यार मेरा तो तबीयत ही ठीक नहीं होता है, मेरे को तो ये बीमारी है वो बीमारी, और ठीक ही नहीं होता है, साला आजीवन लगा रहता है। क्यों मालूम है? कोई दवाई तो वो खा रहा है लेकिन इमोशनल बॉडी उसका वहीं अटका हुआ है।
उसके क्लिनजिंग में बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, कहते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई हमारा शरीर ना 1 सेकंड में कम से कम 8 बार बदल जाता है, 7 से 8 बार, लेकिन ये हमें पता ही नहीं है। अच्छा, वो दिया जल रहा देख रहे हो दिया? अच्छा, वो जो लौ है, जो लाइट जल रही है, क्या लगता है वो लौ बदल रहा है कि स्थिर है? वो खाली दिख रहा है स्थिर है, बट हर एक सेकंड में कम से कम कई बार वो वहां से घी ले रहा है और ऊपर जा रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा। हमारा शरीर भी ऐसे ही है। हम जो खाते हैं पीते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मेरा शकल ऐसा है, मेरा बॉडी ऐसा है, मेरा माइंड ऐसा है, लेकिन आपको पता नहीं वो 1 सेकंड में 7 से 8 बार बदल जा रहा है। इसको इन डेप्थ देखने जाएंगे तब पता चलेगा। लोगों को अपना शरीर बदलना इतना मुश्किल हो जाता है, बीमारियों को ठीक करना इतना मुश्किल हो जाता है कि पूछो, क्योंकि वो इमोशनली उसी चीज से जुड़ा हुआ है जो वो बना, वहां से वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है, वहां से उसकी क्लीनिंग नहीं हो पा रही। अब वो क्लीनिंग कैसे होगा? हेलो, अरे कहाँ गायब हो गया पिछला फाइल? नहीं, हैंग तो नहीं हो रहा है, आएगा, रास्ते में खो गया है। आया आया आया, धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, अब करेगा। और दूसरा, मुस्लिम कौन कौन है यहाँ पे? 2 जन और अमीन। और हाँ, मुस्लिम धर्म में ना एक चीज बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है, नमाज। इतना मेरे को मस्त लगता है कि उसमें वज्रासन, मकरासन, मयूरासन तीनों आसन हो जाता है, शीर्षासन, पता नहीं कम से कम एक बार में 7-8 आसन हो जाता है नमाज में। इतना ब्यूटीफुल डिजाइन किया हुआ है कि पूछो मत। वो अलग बात है कि लोग 5 बार नहीं कर पाते हैं, काम धंधे के चक्कर में रह जाते हैं, लेकिन सुबह एक बार कर लिया तो भी पूरे बॉडी एकदम फ्री। जिसमें मोस्ट पावरफुल मेरे को वज्रासन लगता है। कैसे होता है वज्र, मालूम है? भाई मैं करके तो दिखा पाऊंगा, लेकिन ये जगह सही नहीं है। देखो वज्रासन दिखाते हैं आपको। ये जो पोजीशन में बैठते हैं ना, ये मोस्ट पावरफुल आसन है। पूरा बॉडी एकदम सुडौल हो जाता है। मेरा एक दोस्त डिस्कस हो रहा था, मुस्लिम था, ठीक। खैर, आसन अगर अपन कर पाए नहीं कर पाए वो एक चीज है, लेकिन फिजिकल बॉडी बैलेंस के लिए, फिजिकल इमोशनल दोनों बैलेंस के लिए ये 2 प्राणायाम डेली रूटीन में 5-5 मिनट रखना है। आज के बाद जो लोग यहाँ पे सीखे हो ना, बाकी प्रणव करवा लेगा। प्रणव कहाँ है? अच्छा, मेरे को मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी चाहिए आप लोगों का। थोड़ा तो समझ में आया होगा ना कि क्या इसका असर है कि नहीं समझ में आया? मैंने 10-12 साल पहले पढ़ाई, 10 साल पहले पढ़ाई किया था, तो बहुत सारे पॉइंट तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन जितना बोला हूँ इसमें समझ में तो आया होगा कि फायदा क्या है व्यापारी होने के नाते। आपका टाइम अगर आप 10 मिनट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, बबलू कितना मिनट देता है? सब मिला के क्या क्या? अच्छा, उठक भी करता है। अच्छा, किसने अभी तक अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर कपालभाति एक बार भी जीवन में नहीं किया है? हाथ उठाओ। बाकी लोग कुछ कुछ किए, तो नहीं किया? सर किया है? करता है? कभी कभी मन में आता कर लेता है, ठीक है।
अभी करना है, सब सीधे बैठ जाओ। नहीं, अभी थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकली सिखा देता हूँ। कितने लोग ना स्टक है, अभी तक मालूम ही नहीं करना कैसे है। भाई तो कचरा जो निकाल देते हैं ना, वो विदाउट फाइबर बोलते हैं उसको। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें पाइनएप्पल डाल दिया, ऑरेंज डाल दिया और कुछ डाल दिया, और मिक्सी में उसको ग्राइंड करते हैं, और वो नहीं फेंकते, फाइबर फेंकते नहीं है। समझ में आ रहा है? वो विद फाइबर वाला जूस बोलते हैं। वाटरमेलन हो गया, पपाया का जूस, हाँ काम करता है। फिर वो बनाना मिल्क शेक हो गया, इसमें ना फाइबर फेंकते नहीं है। समझ में आया? तो उसको विद फाइबर बोलते हैं। तो ये जब करना हो ना, तो विद फाइबर वाला जूस नहीं पीना। कम से कम पी भी लिया तो 1-1.5 घंटे के बाद, जो सुबह नहीं होता है। कितने लोग चाय, बिस्किट, टोस्ट, बटर, अरे इसीलिए तेरा शरीर कहाँ जा रहा है? बंद कर दो, अभी बहुत कुछ करने को पड़ा है। और कोई नहीं, गलत बात नहीं है। अरे वाह, पंजाबी है ना? पंजाबी तो यार मस्त पराठा वाले होते। भाई देखो, शरीर अपना सबसे पहला पूंजी है, सबसे पहला वेपन है। ओके, शरीर और मन, ये 2 चीज़ को पहले कंट्रोल करो। तुम किस जाति से है, किस स्टेट से है, माता पिता की क्या मान्यताएं हैं, कास्टिज्म की क्या मान्यताएं हैं, धर्म की क्या मान्यताएं हैं, ये सब साइड रखो। पहले देखो मेरे लिए, मेरे काम के लिए क्या सही है। समझ में आ रहा है? मेरे लिए, मेरे काम के लिए क्या सही है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि माँ बाप क्या खा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है माँ बाप कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं। अगर वो धर्म मेरे लिए फॉलो करना ठीक है तो ठीक है, अगर धर्म फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी करो, लेकिन शरीर हमारा है ना, तो वहाँ पे क्या करना है वो सोचो। एक मेरा दोस्त है, पंजाबी है, बोले यार हमारे घर में तो पराठे से जो सुबह शुरू होता है, और उसके चक्कर में 165 किलो का हो गया। मैं बोला अब तो 200 किलो का होएगा ना, तब तेरे माँ बाप को समझ में आएगा। अभी गया है उधर पतंजलि, भाग गया वहाँ पे, रोज उसको अभी लौकी का जूस घुसा रहे हैं उसके अंदर। बोल रहा था, अभी फोन आया था 2-3 दिन पहले, बोल रहा था लौकी, आंवला और गाजर सुबह शाम उसको 3 टाइम पिलाता है वो लोग। रोटी चावल, सॉरी गेहूं चावल दाल, ये सब उसको नसीब हो गया। 10 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। अनाज, नमक, चावल सब हटा दिया उसको, नमक चीनी और ये अनाज छुड़ा दिया उसको। तड़प रहा है वहाँ पे, और रिहैब में लेके जाते हैं ना जैसे, वैसे सिर्फ उसको लौकी, आंवला, गाजर का जूस पिला रहे 2-3 दिन से, 10 दिन से लगातार। उसमें बोला कि 8 किलो कम हो गया, 1 किलो रोज कम हो रहा है। कुछ नहीं, वो लोग बैलेंस करते हैं ना, जब लेवल पे जाता है तो वो बैलेंस करते हैं। भाई बॉडी और माइंड तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रॉपर्टी प्लाजा में नहीं, आप कहीं पे भी रहो, ये अपने लिए बहुत जरूरी आएगा, हर जगह काम आएगा। पेट वेट निकाल के जाओगे ना तो शादी भी नहीं होगी, हो जाती है। साली पहले गाली दी। हाँ साला पेटू जीजा मेरा। अच्छा अब करें। हेलो, कोई खा के कौन आया है? किसको? 1 घंटा तो हो ही गया ना, खत्म। प्रणव कहाँ है? बुलाओ, आ जा। अरे दे दो, ज्योति उसको दे दो, शीतल को दे दो। अच्छा प्रणव भाई, प्रणव प्रॉपर्टी में यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके पहले ये क्या करते थे, किसी को मालूम है? नहीं, कुछ लोगों को नहीं मालूम। ये जिम ट्रेनर रह चुका है ना, जानते हो? हाँ पहले भी, अब मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, कपालभाति अनुलोम विलोम का सही प्रोसेस तुमको मालूम है क्या? थोड़ा ही बहुत मालूम है।
तो सामने आ, तेरे को भी करवाता हूँ, सामने आ, हंस मत। तो नहीं, तेरे को करवाना है ना रोज। भाई मेरे को मेंटल के हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी चाहिए हमारे सेल्स वाले को। ऐसे झंडू जैसा सर मेरा छी छी चालू है, सर मेरा पीछे से पौ पौ चालू है, ये सब नहीं चाहिए। हाँ, मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे को पेन हो रहा है, आंखें मेरी धुंधला गई है, आंख से पानी गिर रहा है, पता नहीं क्या 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 क्या। मतलब तुम लोग से ज्यादा काम मैं करता हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेरा काम चलता रहता है। कल ही लोनावाला जाके आया हूँ, सुबह 7 बजे 6 बजे निकला हूँ और रात को 10-11 बजे आया हूँ, 8-9 बजे 10 बजे। आज बैठा हूँ, इतनी एनर्जी के साथ काम कर रहा हूँ। ये एनर्जी आती कहाँ से? क्या लगता है? दूध, घी, गाय, मक्खन? दूध नहीं पीता हूं मैं कभी भी। समझ में आ रहा है कुछ? ये सब चीजों का परिणाम है। करके देखो 100 दिन लगातार। 6 पौ लगा रहता है तुम लोग का। आए दिनों मैं बीमार हूं सर, आज नहीं आऊंगा। कस्टमर होते बावजूद भी आज नहीं आऊंगा। आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिया है, आज ये लिया है, आज वो लिया है। मेरा एवरेज साल में 1-2 बार मेजर कुछ होता है तो होता है, अदरवाइज कभी नहीं। जीवन का आनंद ही खो जाता है। मंडे एक मिलता है, मालूम पड़ा हॉस्पिटल में जाकर नंबर लगा के बैठे हैं। हाँ, अरे कहाँ है वो बेवड़ा? ले अबे ये लोग को ना पेट हो, ये जो बीमारी लोग करते हैं ना, उनको बिठाओ रोज। अब बोलो नहीं आया तो रोज का 2-3 हज़ार रुपया काट दूंगा तेरा। आए तंबाकू से कुछ नहीं है। और क्या है ना, ये जो मेंटल ब्लॉकेज है ना, अभी वो क्या है ना, ये जो तंबाकू खाने वाले लोग, दारू पीने वाले लोग, चरस गांजा पीने वाले लोग ना, ये मेंटली ब्लॉक है। समझ में आ रहा है? छोड़ने का तो वो एक दिन में छोड़ दे, लेकिन ये मेंटली ब्लॉकेज के कारण ना वो उसमें अटका हुआ है, एकदम अटैच्ड है, छोड़ ही नहीं सकता। ये जहां करवाना शुरू करेगा ना, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप छूट जाएगा उसका। अपने आप कितने लोगों ने छोड़ दिया। जो भी किसी चीज का आदी है तो छोड़। जहां क्रिएटिविटी बढ़ी, ये लेवल बढ़ा कि पिछला चीज छूट जाता है। याद सब रहेगा, लेकिन नया क्या करना है उसके लिए प्लानिंग करने लग जाएंगे, उसके लिए बॉडी माइंड से प्रिपरेशन करना लग जाएंगे। और ये मेरे साथ रोज होता है। हर दिन मैं निकलता हूं तो सोचता हूं आज क्या तोप मारना है जाके, आज किसका टाका नया टाका किधर भिड़ाना है। अभी 10 दिन 15 दिन से नया होड़ चढ़ा हुआ है मेरे दिमाग में। राहुल को मालूम है? नहीं, 1 महीना हो गया ना। अभी मेरे YouTube चैनल के ऊपर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स कम है, बायर्स ज्यादा है। अभी मेरे को बायर और व्यूअर सब्सक्राइबर तीनों बढ़ाना है, इसके लिए अभी काम चल रहा है कि मेरे कंपटीशन वाले लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख पे पहुंच गए हैं सब्सक्रिप्शन पे। हाँ, धंधा उनका उतना बड़ा नहीं है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस में सेल्स में उनके पास 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, यही ना? ऐसे ही सेल्स में उनके पास 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। कस्टमर आते हैं, महीने का 2-4 डील करते हैं, बस बैठ जाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा है। 10-10 लाख 8-8 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। एक वीडियो पे 50-50 लाख 40-40 लाख व्यूज है। तो 2-3 लोग हैं, 3-4 लोग। एक लेडीज है, वो सिमरन गुप्ता करके। इन लोगों का काम वही है, यूट्यूब पे पब्लिसिटी, बस। धंधा कुछ खास नहीं है। मैंने पर्सनली जाके देखा है उसका ऑफिस, उसकी टीम। तो अभी क्या है, अभी ये और चढ़ा हुआ है कि मेरे को अभी ये नया नया क्या करना है जिससे मेरा ये लेवल और ये लेवल दोनों मेंटेन होके एक साथ ऊपर जाए। आपके पास क्या है यार, कस्टमर कैसे मिले, क्लोज कैसे करूं, हफ्ते का 1 फ्लैट कम से कम कैसे बेचूं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लाजा में काम कर रहे हैं 2 महीने 4 महीने से, और ऐसा लगता है कि हफ्ते का 1 फ्लैट बेचना तो बहुत आसान है। शेफ भाई, दिल से लगता है कि खाली ऐसे दिखावा के लिए बोल रहे हो। हेलो,
जो नए लोग हैं ना वो भी देख लो, मैं तो देखना सुनना चाह रहा था कि हफ्ते का एक फ्लैट बेचना यहाँ आसान है कि नहीं, तो वे बेच क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं। देखो मैंने ना, सुनो सुनो, हाँ क्या नाम, मनमोहन, तुम्हारा नाम छोटा कर लो यार, बहुत टाइम लगता है बोलने में। मैं चाहता हूँ कि आपको ना मेंटली फिजिकली इतना जबरदस्त बना देना, इतना ताकतवर बना दें शारीरिक और मानसिक लेवल पे, इतना समझदार और इतना पावरफुल बना दें कि हफ्ते का एक फ्लैट तो छोड़ो, हफ्ते का 2 फ्लैट बेचना आपके लिए हलवा हो जाए। और ये आपको मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद हफ्ते का 3-3, 4-4 फ्लैट बेच चुका हूँ, सिर्फ अकेला, वन मैन पर्सन। और ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं 2019 और 20 का, जो मैं हफ्ते का 3-3 फ्लैट बेचता था। अब उस क्या अंडरस्टैंडिंग रही, क्या ईश्वर ने मुझे दिया होगा पता नहीं। ये सब करने के बाद भी क्रेडिट खुद को नहीं, क्रेडिट नेचर को, कुदरत को, भगवान को, कि जो भी कुछ तुमको मिलता है ना उसी से मिलता है, तो ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं, तो सर पे चढ़ जाएगा। तुम्हारे अंदर कुछ ताकत है क्या करने का कुछ? तुम्हारा काम रहता है यूनिवर्स को बताना, ब्रह्मांड को बताना, फिर वो तुमको क्या देता है, आइडियाज दे देगा, बुद्धि देगा, नॉलेज देगा, ज्ञान देगा। तो क्रेडिट किसको जाता है? हेलो, यूनिवर्स को। लेकिन हम क्या कहते हैं, आई एम स्पेशल, आई एम समथिंग, और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। क्योंकि अभी सेल्स में देखता हूँ सर मैंने किया है, क्या अजीब है यार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बैठो सीधे स्ट्रेट। खाना शुरू करते हैं, सुर्ती या दारू पीना शुरू करते हैं, तो क्या लगता है तुरंत 10-10 मिनट, आधे घंटे में खाना शुरू करते हैं? हेलो, कम से कम पहले जो शुरू करते हैं ना वो सुबह एक बार खाएगा, फिर 2 टाइम करता है, फिर बोलता है एक बार सुबह भी खाऊंगा और एक बार शाम को भी खाऊंगा, बराबर। फिर वो 3 टाइम करता है, बस सुबह भी नाश्ते के बाद खाऊंगा, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद खाऊंगा, फिर शाम को भी ब्रेकफास्ट के बाद खाऊंगा, फिर रात को भी खाना खाने के बाद खाऊंगा, फिर 4 बार, बराबर। कुछ नई ट्राई करना भी कोई ब्लॉकेज है क्या? क्या? ये सब ड्रिंक, मैं समझा नहीं क्या बोले। कोई गलती नहीं है, बोल रहे हैं कि ये सब ब्लॉकेज नई है क्या? ट्राई करना भी एक ब्लॉकेज है क्या? जो कुछ खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो ब्लॉकेज है क्या? हाँ, वो इमोशनल ब्लॉक, जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुछ नहीं कर रहे हो, तो अच्छा ही है ना। मैं वही पूछ रहा हूँ, ब्लॉकेज है या नहीं, ट्राई तो करना देखो क्या है, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत है वो सब करो। लेकिन अभी देखो कोई पार्टी में अगर गया है और किसी को डील करना है, अभी मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बार मैं डील पे बैठा था एक क्रिश्चियन के साथ, क्रिश्चियन कोई है इधर? हाँ, फ्रांसिस, और कोई नहीं। अभी एक क्रिश्चियन कस्टमर के साथ मैं डील पे बैठा था। अब क्या हुआ, 2 BHK जोड़ी ले रहा है, समझ रहे? अब 2 BHK जोड़ी ले रहा है और क्रिसमस का दिन था, और पैक पे पैक, पैक पे पैक, पैक पे पैक मारे जा रहा है। अब क्या करें? विकास, तुम पैक नहीं मारेगा तो मैं आज ये डील नहीं करेगा। अब उसको मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सर पीता नहीं हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, बाकी मेरे को कोई रोकने वोकने वाला नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो अभी ये बोल दूँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमारी उसकी जो वार्तालाप चल रही है वो अगेंस्ट चले जाऊँगा। अच्छा नहीं, अभी तुम मेरे साथ में पैक नहीं लेगा। अब सेल्स वाला भी बैठा है उधर, उसके घर पे गए थे हम लोग, 2 BHK की जोड़ी, सामने 6 लाख का धंधा दिख रहा है मुझे, 4 लाख का। मैं बोला अब नेगोशिएशन सब हो गया, विकास आपको क्रिसमस करना पड़ेगा हमारे साथ, इतना मतलब वो एग्रेसिव हो गया। ठीक है बनाया उसने, एक पैक में पिया, उसके बाद फिर तुरंत 10 लाख रुपए स्वाइप मारा उसने। मैं बोला हो गया, मेरा पैसा वसूल हो गया।
मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या है। देखो मैं उसमें कोई आदी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि कोई धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नॉनवेज खा लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या वेजिटेरियन रहेंगे तो भगवान ऊपर से आएगा और तलवार घुसा देगा, या फिर दारू पी लेंगे तो जमराज आके तलवार घुसा देगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ अगर अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलत नहीं है, किसी दूसरे को नुकसान नहीं कर रहा है। अब मेरे को भी कुछ खास नुकसान नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। उधर मैं वो बियर पी रहा था, दारू पी रहा था, कॉकटेल पिए जा रहा है, पूरी परिवार उसके पिए जा रहे। मेरे को भी उसने बियर लेके आया, इधर बियर करके बियर पिया, मैंने उधर जाके सुसु कर दिया, काम खत्म। कुछ नहीं हुआ, हमारा 6 लाख का धंधा हो गया। उसके बाद तो आज मेरे को लगता है 12 साल हो गए। समझ में आ रहा है? कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे कुछ अल्टरनेट फायदा हो रहा है, अल्टीमेट फायदा हो रहा है, ठीक है। कोई मानसिक, अभी देखो अभी जैसे बोलते हैं ना, ज़्यादातर मैंने पंजाबी लोग का बात कर रहा हूँ, मेरे कई दोस्त लोग हैं, कई ब्रोकर हैं, कई कस्टमर हैं, उनके दिमाग में पराठे का तो अजीब ही चीज़ है। अच्छा, एकदम ढोल बना लेते हैं पेट को खा खा के। ऐसा भी नहीं कि फिट फाट हो ना तो समझ में आता है चलो कुछ खा रहा है। मैं एग्जांपल पंजाबी का ही दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे पंजाबी कस्टमर भी है, दोस्त भी है। मेरे साइकोलॉजी लाइन में भी बहुत सारे थे। बोले क्या करता है तू? अरे यार हमारे घर में ना सबके दिमाग में अजीब ही चीज़ बैठा हुआ है। अब बताओ, घर का बोझा वो ढो रहा है और अब खुद को खराब कर रहा है। लिटरली उसकी वाइफ को लेकर उसको अलग होना पड़ा, नहीं तो उसकी माँ उसके पिताजी उसको टॉर्चर कर रहे हैं पराठे का। होता है ना ऐसा फैमिली में, जो बच्चे लोग नहीं करते हैं तो माँ बाप सोचते हैं उसको टॉर्चर कर हैं। अच्छा, अनुलोम विलोम अभी तो हमने बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक के साथ किया है ना। इसको बाह्य कुंभक अंतः कुंभक करना है तो करो, उसका एक अलग फायदा है, और नहीं करना है तो नॉर्मल अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। ओके, अभी कपालभाति थोड़ा मुश्किल है, नहीं आसान है। आसान है कि मुश्किल है? इजी है सर, इजी है। हाँ, थोड़ा संदीप कुछ खा के आया ना, तुम लोग नाश्ता आ गया क्या? कपालभाति करने के बाद खाते हैं? अच्छा हाँ, स्मेल तो आ रहा है, वाह। फिर तुम लोग गलत बोल रहे हैं। अभी हम लोग ने क्या किया है मालूम है? ये जो इम्बैलेंस जा रहा है ना, हम कर कुछ रहे, बोल कुछ रहे, दिखा कुछ रहे, बता कुछ रहे, मालूम पड़ा कस्टमर से बात करते करते दिमाग में कुछ चल रहा है, शब्द पे कुछ और चल रहा है। ऐसा होता है? दिमाग में 3 BHK चल रहा है, बोल रहे हैं 2 BHK। दिमाग में 3 BHK चल रहा है, बोल रहे हैं कारपेट एरिया 2 BHK का। ये सब जो मेंटल इम्बैलेंस है ना, इसके ऊपर ना ये बहुत काम करता है। इसका मतलब है कि आप मन से स्थिर नहीं है। और फिर इसमें होता क्या है, कई बार मैंने देखा कि कोई आता है ना, सर वो बाहर बबलू खड़ा है, और मालूम पड़ा बाहर समीम खड़ा है। मतलब कहाँ है बबलू भाई? अरे उधर ही तो है सर, देखो ना वो बुलाए थे ना, आप उधर खड़ा। फिर मैं उसको बुलाया था, वो देख कहाँ बबलू? अरे सॉरी समीम भाई को आपने बुलाया था ना, वो पता समझ में आ रहा है? इमेजिनेशन कुछ है, वर्ड कुछ है, ये दोनों के बीच में कनेक्शन ही नहीं है। और समझ लो, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को रोज मिलना जुलना है। ये सेम कांड आप कस्टमर के साथ करो, सेम कांड आप बिल्डर के साथ करो, बिल्डर के सेल्स वाले के साथ करो, इससे कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और सामने वाला ग्राहक है, वो आपको 1 घंटा भर का नहीं समझेगा, वो बोलेगा यार इसको ना अक्ल नहीं है, ये कुछ बोल रहा है, कर कुछ हो रहा है, इसका मतलब लगता है खिसका हुआ है स्क्रू इसका। एक बार ये इमेजिनेशन उसके दिमाग में हो गया ना, तो फिर वो आपको कभी खड़ा नहीं करेगा। ध्यान रखें, आपका शब्द, आपके विचार, आपके इमोशन, आपका काम सब एक दिशा में सीक्वेंस में चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? कपालभाति, स्ट्रेट बैठे हो सब लोग।
अभी तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लाजा में होने का फायदा ये है ना कि मार मार के सिखा देंगे, आपको मजबूत कर देंगे। इधर ट्यूसडे तो मैं मारूंगा, बाकी दिन प्रणव। इसको इसीलिए प्रॉपर्टी प्लाजा में पैसा मिल रहा है, कंपनी दे रही है कि सबको मार मार के ठीक करने का। भाई अभी डंडा वंडा भी रखो। देखो इसका प्रोसेस समझ लो। पेट को ताकत से, झटके से इतना ही खींचना जितना तुम बर्दाश्त कर सको। ये धीरे धीरे हैबिट में आता है अगर कपालभाति नहीं किया है तो। किसी का लेडीज तो कोई है नहीं यहाँ पे, जेंट्स है। किसी का जो होता है ना, अगर किसी को सजेस्ट कभी कर रहा है, किसी को करने के लिए बोल रहा है, घर में लेडीज हो या कोई हो, तो क्या बोलते हैं उसको, सिजेरियन ना, हाँ, सर्जरी से बच्चा हुआ है तो उसको मत करवा, है ना। दूसरा, किसी का स्टमक में ऑपरेशन हुआ है, किसी तरह का कुछ हार्ट डिसीज है, तो उनको नहीं करवाना गलती से भी। मालूम पड़ा किसी को भी लोग घर में करवा देते हैं, तो उसको नहीं करवाना। बाकी सब लोग कर सकते हैं। करना कैसे है, पेट को खींचना है, 2 मूवमेंट एक साथ में रखना। एक, पेट को अंदर खींचना है और दूसरा सांस को बाहर निकालना है। ऐसा नहीं पेट भी अंदर खींच रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हो जाएगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस करो। पेट ऐसे, मेरा पेट दिख रहा है? ऐसे दिखाओ, अभी दिख रहा है? क्या है ना, लाइफ को हम इतना सीरियस लेते हैं ना, हम इतना टेंशन, हम इतना बर्डन लेके चलते हैं। लाइफ है ही नहीं इतना बर्डन टेंशन। एक देखता हूँ, एक जो छोटा पानी पूरी का धंधा लगा के बैठा है ना, उसको भी इतना टेंशन रहता है कि जैसे प्रधानमंत्री को भी इतना टेंशन नहीं है। क्यों मालूम है? उसका वजह एक ही है कि उसका इमोशनल और मेंटल ब्लॉकेज, वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। वो पानी पूरी से, वो भाजी से, उसके आगे का वो क्रिएटिविटी कुछ कर ही नहीं पा रहा है, आगे का कॉन्फिडेंस वो कुछ अपने अंदर बना ही नहीं पा रहा है, जिसके वजह से वो वहां ब्लॉक है। कितने सारे ब्रोकर लोगों को मैं देखता हूँ 20-20 साल से, 30-30 साल से मेंटली इमोशनली ब्लॉक हुए पड़े। उनके ब्लॉकेज खुले ही नहीं है कि भाई और क्या करूं, आगे कैसे क्या कर सकता हूं। मालूम पड़ा 30 साल हो गया है, भाड़े के घर में रह रहे हैं और फटफटी में घूम रहे हैं, उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे। अब मैं ऐसा कम से कम अभी तक 2-4 हजार ब्रोकर से मिल चुका हूं। और अभी जीसीसी क्लब में गया था राहुल, उस दिन 5-6 ब्रोकर ने घेर लिया था। अरे क्या विकास भाई, मेरे बाद आपने शुरू किया, इतना कमा रहे हो, ये बड़े हो गए हो, वो हो गए हो, भला भला ढेका ढेका पता नहीं क्या क्या। अब प्रॉब्लम यही है, प्लाजा प्रॉपर्टी प्लाजा में सिखाता हूँ कैसे बड़ा होना है। वो खाली सोचते हैं कि दलाली का काम हमने सीख लिया ना, यही बहुत बड़ा टोक मारती है। भाई उसके बड़ा और भी बहुत कुछ है जो सीखने की जरूरत है। बिजनेस तो हमारा लाइफ का एक पार्ट है, इसके अलावा और बहुत सारे पार्ट है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, फिर आता है व्यापारिक। समझ में आ रहा है? अपने लाइफ के कितने पार्ट है? 5। इंग्लिश में नाम बताओ। सोशल, पर्सनल, फैमिलियर और फाइनेंशियल और प्रोफेशनल। वही बिजनेस को प्रोफेशनल ही कहते हैं। और हाँ, ये क्या होता है? स्पिरिचुअल बोलते हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। रीजनल तो मैं समझा नहीं इसके लिए, स्पिरिचुअल। अभी हम एक पार्ट को खाली सोच के चलते तो सोचते बहुत बड़े हैं। ये सब पार्ट आपके लाइफ में रोल करता है, नहीं करता है? मालूम पड़ा व्यापार में, धंधे में आपने बहुत कमा लिया, घर पे जा रहे हो तो बीवी आपको छोड़ के भाग गई। मालूम पड़ा पैसा है आपके पास, 10 बार मर्सिडीज खड़ी है, रोल्स रॉयस खड़े हैं, और मालूम पड़ा शरीर आपका किडनी सड़ गया, कुछ खा ही नहीं सकते।
और कौन है ये भी बड़ा खतरनाक रोल करता है। मालूम पड़ा समाज में आपको कोई जानते ही नहीं है, आप इतना इंगेज है, कोई सोसाइटी में इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये व्यापार तो जीवन का एक पार्ट है, बराबर। हेलो, बाकी कितने सारे पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर आप प्रोफेशनली 1000 करोड़ के मालिक भी हो गए ना, तो भी आप इन सब में अगर कम है तो आप भिखारी ही हो, कुछ फायदा नहीं है इसका। आप कमाओगे, भोगेगा कोई और, आप भिखारी। एक प्लेट पानी पूरी खाने को भी इतना सोचते हैं, अरे मेरे को ये हो जाएगा। बहुत सारे 50-60 साल वाले लोगों को मैंने देखा है। अभी यहाँ पे सब कवर कर लेंगे, मैं तो सब खा लेता हूँ। अगली बार ना, अभी कपालभाति करने के पहले कोई पढ़ रहा है, कोई बता रहा है? अब इसका डिटेल जो है ना, ये क्या चीजें हैं मैं अगली बार बात करूंगा। फिलहाल कपालभाति पे आते हैं। चलो, इसका खाली हिंट दूंगा, उसके बाद अगली बार बात करूंगा। आज और भी काम है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, न्यूज़ वाला आ रहा है। बैठो सीधा।